नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। आज जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। 11 चरणों में है चुनाव। मुखिया सरपंच सहित 6 पदों के लिए होगी वोटिंग। पंचायत चुनाव के लिए बिहार बीजेपी ने कसी कमर। पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों को लेकर पुस्तिका का विमोचन। चुनाव लड़ने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को मदद के लिए तैयार पार्टी। अरवल में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। कल ईवीएम से कराया गया मॉक पोल। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली से लौटेंगे पटना। 12:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए होंगे रवाना। कल जातीय जनगणना को लेकर पीएम से की थी मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को देंगे कई तोहफे। पटना में बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर। 4 स्टेट हाईवे का भी करेंगे उद्घाटन। झारखंड को मिली एम्स की सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। अब मरीजों को मिलेगी ओपीडी की सुविधा। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। कहा, चिराग पासवान की रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के नहीं हो सकते असल हकदार। मुंगेर में डीएम नवीन कुमार ने किया स्कूलों का निरीक्षण। छात्रों से डीएम ने पूछे कई सवाल। सीवान के टंडवा नेपुरा पीएससी भवन जर्जर। समय पर नहीं आते हैं डॉक्टर। शेखपुरा के कैसार में शादी के लिए लड़की का अपहरण। 5 दिन बाद लड़की भागकर पहुंची घर। फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी जोड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका ने जमकर काटा बवाल। शादीशुदा से शादी करना चाहती है प्रेमिका। भागलपुर में गंगा का घट रहा जलस्तर। बर्बादी के निशान अब आने लगे हैं नजर। सिवान में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। आरोपी को पोल से बांधकर पीटा गया। पूर्णिया में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। मवेशी व्यवसायी से 21 लाख की लूट। बाइक सवार लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। पलामू के सतबरवा में दुकान में आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रांची में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार। एक युवक की दीवार में दबकर मौत। रांची के गली मोहल्लों में अवैध मसालों का फल फूल रहा कारोबार। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। सिमडेगा में चैंपियन बेटियों के स्वागत में भव्य तैयारी। हॉकी स्टेडियम में किया गया आयोजन। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर। सीएम ऑफिस से आया दीपिका को बुलावा। एयरपोर्ट पर फीके स्वागत की न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। गुमला में फुटबॉल मैच के दौरान विवाद ने लिया हिंसक रूप। 4 गाड़ियों को फूका। 3 लोगों की हालत गंभीर। रेफरी के फैसले के बाद भड़के थे लोग। गांव में पुलिस बल की तैनाती। साहिबगंज में जारी है कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट का खेल। 400 रुपए दीजिए और मुंबई शान से घूमिए। राजमहल अस्पताल का हेल्थ वर्कर गिरफ्तार। गढ़वा में डाकघर में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई। रमना डाकघर का उप डाकपाल गिरफ्तार। मामले में जारी है सीबीआई की जांच। दलसिंह सराय में लूट के दौरान दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या। सुधा मिल्क पार्लर के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ चलाई गई गोली। सुधा मिल्क पार्लर के संचालक और कर्मी की हत्या से भड़के लोगों ने एनएच 28 को किया जाम। अपराधियों ने मिल्क पार्लर से 12 से 15 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। बाद में अपराधी हुए फरार। रोजरा में नाव का भाड़ा मांगने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। 10 रुपए मांगने को लेकर हुआ विवाद। मुजफ्फरपुर में इमामगंज में सपनों के आशियाने पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। 50 साल से बने घरों को प्रशासन ने तोड़ा। सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में नामांकन के लिए भीड़। आपस में ही उलझे अभिभावक। भोजपुर के बड़हरा में स्कूल में तोड़फोड़। टीसी नहीं दिए जाने से छात्र नाराज। धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत मामले में बड़ा खुलासा। जज को टक्कर मारने से पहले 2 आरोपियों ने की थी मोबाइल चोरी। मुंगेर में 13 हत्याकांड में फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार।
ढोल नगाड़ों के साथ 10 अभियुक्तों के घर साटा गया इश्तेहार। बेतिया में यूरिया और खाद के लिए इफ्को कार्यालय रण क्षेत्र में तब्दील। औरंगाबाद के कनबेहरी गांव में शराब लदा ट्रक पलटा, 20 लाख की शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के रामदयालु में अपराधियों ने सरसों तेल लदा ट्रक लूटा। ट्रक को लेकर अपराधी समस्तीपुर की तरफ भाग निकले, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। बिहार शरीफ के दीपनगर इलाके में बहनोई से बात करने पर पति ने की पत्नी की हत्या। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंटी में कलयू के पिता ने नवजात बच्चे को 30,000 में बेचा। बख्तियारपुर में 2 रेडीमेड कपड़े की दुकान से स्पार्की के डुप्लीकेट जींस और शर्ट बरामद। शेखपुरा के कैतमा गांव में करंट लगने से 12 साल की लड़की की मौत। कटिहार के सिक्कट गांव में युवक को गोली मारकर किया गया घायल। छपरा सदर अस्पताल में घुसखोर क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा गया। पाकुड़ में एसीबी का फर्जी ऑफिसर गिरफ्तार, खुद बता रहा था दुमका एसीबी का ऑफिसर, एक शख्स से मांग रहा था 1 करोड़ की रंगदारी। पलामू में रक्षाबंधन के मौके पर पैसे के बंटवारे को लेकर बहनोई में लड़ाई, एक बहन ने खाई कीटनाशक। जामताड़ा के मिहिजाम में बिल्डर हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के राजबास गांव में पेड़ से लटकता युवक का शव बरामद। बेतिया के शिवराजपुर पंचायत में नदी में डूबने से मां और बेटी की मौत। सरसा के बसनही में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल। बेतिया में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। बेंगलुरु में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, बिहार के 2 मजदूरों की मौत। नरकटियागंज में 2 बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विक्रमगंज के कुर्शी बाजार में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। बांका के अमरपुर में 2 बाइक की टक्कर में एक शख्स जख्मी। गुमला के टोंगो गांव में बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 3 युवक घायल। सासाराम में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। अररिया में 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। देवघर में 14 छात्र साइबर अपराधी गिरफ्तार, पत्थरडाहर और सारठ क्षेत्र में छापेमारी। 25 मोबाइल और 25 सिम कार्ड की बरामदगी, 2 अपराधियों का पुराना इतिहास। लोहरदगा में किस्को प्रखंड में फल दुकान में वजन करने के दौरान तराजू में ब्लास्ट। पलामू के पांकी में छात्रों ने डंडार कॉलेज के प्रिंसिपल को पीटा। किशनगंज के पोठिया में सड़क हादसे में किसान की मौत। जामताड़ा के धवा डॉट में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। धनबाद के तीसरा थाना के एमओसीसी में मजदूर का मिला शव। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में एएसआई की तबीयत बिगड़ने से गई जान। चतरा में नदियों के किनारे से बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन के संरक्षण का लग रहा आरोप। बाढ़ के हाथीदह जंक्शन के पास उच्चक्कू ने ट्रेन यात्री से मोबाइल छीना, पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा, 3 फरार। बेगूसराय के मंसूर चक में आकाशीय बिजली से फुटकर विक्रेता की मौत। फुलवारी शरीफ में खड़ी सरकारी बस में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 3 लोग घायल। गोपालगंज के खजूरिया गांव में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, ससुराल के लोगों से चल रहा था विवाद। पूर्णिया के हरदा बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने की लूट की कोशिश, लूट के दौरान अपराधियों ने चलाई गोली, सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में भीड़ का तालिबानी चेहरा आया सामने, चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, लात घूंसे और डंडे से पीटा गया। डेरी के भदोखरा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने पकड़ा, प्रेमी की पिटाई के बाद कर दिया मुंडन, वीडियो बनाकर किया वायरल। धनबाद के कतरास में खाद्य विभाग की सॉस फैक्ट्री में छापेमारी, सॉस में मिलाया जाता है केमिकल, 51 कार्टन जब्त कर फैक्ट्री को किया गया सील। छापेमारी टीम ने स्टेशन रोड में मिठाई दुकानों पर भी की छापेमारी, जहरीला रंग किया जब्त, मिठाइयों को फेंकने के निर्देश।
साहिबगंज के पाडेर बथान में बस ने एक महिला को कुचला, महिला की मौत। गुमला के गंडेशपुर में 2 बाइक आपस में भिड़े, एक की मौत। गिरिडीह के खीखरी में बोलेरो बाइक को मारी टक्कर, एक की मौके पर ही गई जान। जमुई शहर में इंडियन क्राफ्ट बाजार मेले की शुरुआत, बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने किया उद्घाटन। बीजेपी ने जारी किया युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची, बिहार से श्रेयसी सिंह और अनमोल शोभित को बनाया गया सदस्य। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए जाने पर बोली श्रेयसी सिंह, पार्टी की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएंगी, युवाओं के आगे आने पर दिया जोर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य चुने जाने पर अनमोल शोभित ने जताई खुशी। साहिबगंज सदर अस्पताल में आवासीय प्रशिक्षण स्टिल बर्ड अटेंडेंस का समापन। पाकुड़ रेलवे स्टेशन प्रबंधक से मिला ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल, वर्धमान साहिबगंज रेलखंड में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ाने की मांग। मधुबनी में 14 साल के छात्र यश झा ने राष्ट्रीय स्तर के लेखनी प्रतियोगिता में पाया दूसरा स्थान। पीएम ने की थी स्थानीय वीरों पर गाथा लिखने की अपील। बाबूदाई अम्मा और मीना जंग जिंदगी से नामक रचना पर मिला पुरस्कार। ओलंपियंस हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान ने ग्रेड बी ऑफिसर ओएसटी स्पोर्ट्स का चार्ज संभाला। रांची में दक्षिण पूर्व रेलवे के डीआरएम ने दिया चार्ज। बक्सर में गंगा में आई बाढ़ से दलहन और तिलहन की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। जहानाबाद में भारी बारिश से सदर अस्पताल पानी पानी, अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसा पानी। लखीसराय के बढ़ैया में नगर पंचायत बोर्ड की बैठक, बाढ़ के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा। बाढ़ के बाद जेतपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर भरा पानी, बाइक सवार को होती है काफी परेशानी। दरभंगा के बेनीपुर में जल जमाव की समस्या को लेकर युवक का अनोखा प्रदर्शन, जल जमाव की जगह पर चरपाई लगाकर शुरू की भूख हड़ताल। गोड्डा के मेहरमा के लिए आवंटित कोरोना वैक्सीन पहुंचा भागलपुर, 300 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद खुला राज, सिविल सर्जन ने दर्ज कराई एफआईआर। साहिबगंज सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल में चल रहे सिविल वर्क का लिया जायजा। काबुल में फंसे भारतीय को लाने के लिए भारत सरकार का मिशन जारी, आज सुबह काबुल से दिल्ली पहुंचा 78 लोगों का जत्था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को किया रिसीव, खुद माथे पर लेकर पहुंचे गुरुद्वारा। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक, अफगानिस्तान के हालातों पर होगी चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक, दोपहर बाद 3:30 बजे होने वाली बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर की जाएगी चर्चा। पटना में वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती की शुरुआत, हर सोमवार शाम 6 बजे से 8 बजे तक गांधी घाट पर होगी गंगा आरती।